फिर से एक बार हम आ गए हैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर। फिर से स्वागत करते हैं हम आपका द मिटी एजुकेशन में। और आज जो हम लेकर आए हैं वो क्लास 10th के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर क्लास 10th पास है, आप 12th पास है और ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। अगर जॉब करना चाहते हैं या जॉब से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर से एक बार वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पे देख रहे होइएगा आप कि डीआरडीओ सेप्टम 10th एडमिन एंड एलाइड ए एंड एंड रिक्वायरमेंट 2022 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 1061 या 1061 कह सकते हैं वेरियस पोस्ट, यानी 1061 पे पदों पे वैकेंसी आई है। आगे बढ़ते हैं। करा पोस्ट डेट अपडेट, यानी यह आज ही पोस्ट किया गया है 7 नवंबर 2022 को 10:21 पे सुबह। इसका शॉर्ट में नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी डीआरडीओ। डी फॉर डिफेंस, आर फॉर रिसर्च, फिर डी फॉर डेवलपमेंट और ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं इसका इम्पोर्टेंस, डेट और फी के बारे में। तो नोटिफिकेशन इशू जो हुआ है ये इसका नोटिफिकेशन 27/10/2022 को इशू हुआ था। और अप्लीकेशन बिंग, यानी शुरू हो रहा है फॉर्म भराना, देख सकते हैं यहाँ पे वो 7/11/2022 से फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। और आपके पास 1 महीने का टाइम है, यानी कि 7/12/2022 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 7/11/2022 से 7/12/2022 तक फॉर्म भरने के लिए निर्धारित तिथि है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें हम लोग, तो अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों कैटेगरी के हैं तो आपको 100 रुपये फ़ी जो इस फॉर्म का शुल्क है देना होगा। प्लस में कंप्यूटर दुकानदार या खुद से भरते हैं तो ये बच जाएगा, नहीं तो ये भी 100 रुपया देना होगा। लगभग 200 रुपये का खर्च इसमें आएगा। अगर आप दूसरे किसी भी कैटेगरी से, अगर महिला है, एससी है, एसटी है, पीएच है या अदर किसी कैटेगरी से आते हैं और महिला है, तो आप इसका शुल्क निःशुल्क भर सकते हैं। सिर्फ कंप्यूटर वाले को 100 रुपया दे के भरवा सकते हैं और अगर खुद से भर सकते हैं तो आपका 100 रुपया भी बच जाएगा। इसका ऑनलाइन पेमेंट जो 100 रुपया करना है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए, वो आप कर सकते हैं डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, ठीक है, और चालान के थ्रू भी कर सकते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे एज लिमिट के ऊपर, यानी कि एज लिमिट जो है वो आपकी कितनी होनी चाहिए। तो अगर 7/12/2022 तक आपका एज जो होना चाहिए कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल होना चाहिए। ऑल अदर पोस्ट के लिए, और किसी भी पोस्ट के लिए मैक्सिमम इतना होना चाहिए। और उससे ही मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए पोस्ट कोड के लिए, यानी और भी कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें 30 साल तक आप भर सकते हैं पदों के हिसाब से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं एक पद है एडमिन एलाइड ए कार्डर वेरी पोस्ट। तो ये है 679 पोस्ट है। इसमें ओबीसी वाले बच्चों के लिए 204 है, यानी 204 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 67 है, एससी के लिए 71 है, एसटी के लिए 40 है। और टोटल जो पोस्ट है हुआ वो टोटल पोस्ट आपका कितना है तो 10,061 है। इतने पोस्ट पे वैकेंसी आई है।
यहाँ पे एक कोड दिया हुआ, कोड आप याद रखेंगे जिस पोस्ट पे भरना है, जब ऑनलाइन करेंगे फॉर्म उस समय आपको ये कोड नंबर देना पड़ेगा। तो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जो है JTO, इसके लिए आपको टोटल पोस्ट जो है 33 है और इसके लिए आपको चाहिए मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री मतलब MA अगर पास है आप फिर भर सकते हैं। उसके साथ साथ ही हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट इन डिग्री लैंग्वेज, यानी MA जो है आप अगर हिंदी सब्जेक्ट से किए हैं या इंग्लिश सब्जेक्ट से किए हैं तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और भी कंडीशन है इस फॉर्म को भरने के लिए। दूसरा है मास्टर डिग्री सर्विस विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम कंपलसरी डिग्री लेवल, अगर हिंदी या इंग्लिश मीडियम में भी आप पढ़े हैं तो भर सकते हैं। बैचलर डिग्री हिंदी एंड इंग्लिश मेन सब्जेक्ट विथ डिप्लोमा, अगर आप BA किए हुए हैं या BCom यानी बैचलर डिग्री कोई भी किए हुए, ग्रेजुएशन अगर आप कर चुके हैं हिंदी या इंग्लिश से, फिर भी इस फॉर्म को भर सकते हैं JTO को। सेकेंड नंबर पे जो स्टेनोग्राफर ग्रेड इंग्लिश टाइपिंग है 401, इसका भर सकते हैं। इसका जो है 215 पोस्ट है। बैचलर डिग्री चाहिए इसके लिए भी, यानी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं तो भर सकते हैं। लेकिन 10 मिनट में आपको वर्ड जो होना चाहिए, वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको फॉर्म जो भरना है वो 10 मिनट में आपको 100 वर्ड टाइपिंग करने भी आना चाहिए, फिर आप भर सकते हैं। अगला है जो कोड है आपके सामने, वो कोड आप देख सकते हैं 501 है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 यानी ग्रेड सेकेंड के लिए इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए आपके लिए 123 पद है। और आपकी जो एबिलिटी होनी चाहिए एजुकेशन की, वो होना चाहिए 12th। आप हिंदी इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट से 12th अगर पास हो और 10 मिनट में 80 वर्ड अगर टाइप कर सकते हैं तो आप इसको मतलब इसका आप दे सकते हैं एग्ज़ाम, ये नौकरी आप कर सकते हैं। अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट A, इसमें इंग्लिश टाइपिंग चाहिए और 250 पद हैं और इसके लिए भी 12th पास होना अनिवार्य है। और इंग्लिश टाइपिंग इसमें थोड़ा सा कम है, 35 वर्ड पर मिनट चाहिए, जो कि बहुत ही इजी वे में आप कर सकते हैं। अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग के लिए, इसका 12 गो पद है और इसके लिए भी 12th अगर पास है तो आप कर सकते हैं और बहुत ही इजी वे में हिंदी कर सकते हैं। हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस करते हैं तो। अगला है कोड 701 स्टोर असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग के लिए 134 पद है, ये 12th पे है और इसके लिए 15 वर्ड पर मिनट के 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए, फिर ये पोस्ट आप ले सकते हैं। अगला जो है 702 है स्टोर असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग के लिए, इसके लिए भी 4 पद हैं। 12th पास होना जरूरी है और हिंदी टाइपिंग आना चाहिए आपको 30 वर्ड पर मिनट, 1 मिनट में 30 वर्ड कर सकते हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 41 है, 12th पास चाहिए और एक्स सर्विसमैन भी होना चाहिए। अगला जो है 901 है व्हीकल ऑपरेटर A के लिए 145 पद है और ये है सिर्फ 10th वालों के लिए। अगर आप सिर्फ 10th पास है तो आप कर सकते हैं, लेकिन वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जो चाहिए आपको, यानी गाड़ी चालक का है तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तब आप कर सकते हैं ये नौकरी। उसके बाद हैं फायर इंजन ड्राइवर के लिए हैं 18 पोस्ट है मैट्रिक पे, अगर आप चाहे तो ये जॉब भी कर सकते हैं। अग्निशमन
गाड़ी चलाने का है और मैट्रिक पास होना चाहिए, बाकी कोई क्वालिफिकेशन इसमें नहीं है। और ड्राइवर का वैकेंसी तो ड्राइविंग लाइसेंस तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद फायरमैन के लिए है 86 क्लास 10th हो तो आप फायरमैन का वैकेंसी भर सकते हैं।